अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम फैज़ अहमद फैज़ की पहली गज़ल पढ़ेंगे। पहला शेर इस तरह से है। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। फैज़ अपने महबूब से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि वसल का मौसम आया है। नई बहार के मौसम की सुबह की हवा फूलों में रंग भर रही है। गोया बहार का मौसम आया है, ऐसे में तुम्हारे यहाँ न होने से गुलशन का कामकाज रुका हुआ है, यानी तुम्हारे बगैर गुलशन बेरौनक है। इसलिए ए महबूब तुम चले आओ ताकि गुलशन में बहार का मज़ा दोबाला हो जाए। कफ़स उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं से बहरे खुदा आज ज़िक्र यार चले। फैज़ फरमाते हैं कि कफ़स में उदासी फैली हुई है, जीने का कोई मज़ा नहीं है। इसलिए ए दोस्तों, महबूब के दयार से आने वाली सुबह की हवा से कहो कि खुदा के लिए वो आज महबूब का जिक्र करे, ताकि उदास और परेशान दिल को कुछ इत्मीनान हासिल हो सके। इस शेर में महबूब से मुराद शायर का वतन भी हो सकता है। वतन से दूर कैद खाने में इससे अपने वतन की याद आई है और इसलिए उदासी फैली है। अब शायर दोस्तों से कहता है कि सुबह की हवा चूंकि वतन से गुजर कर आई है, इसलिए वो वतन का हाल जानती होगी। इसलिए चाहते हैं कि सबा शायर के वतन का जिक्र करे ताकि इसकी उदासी दूर हो सके। कभी तो सुबह तेरे कंज लब से हो आगाज, कभी तो शब सर का गुल से मुश्क बाहर चले। शायर शब रोज़ से मुतालिक अपने दिल की ख्वाहिश का इजहार करते हुए फरमाते हैं कि काश कभी ऐसा भी हो कि हमारी सुबह का आगाज़ महबूब के मुस्कुराने से हो, यानी जब सुबह आँख खुले तो सामने महबूब मुस्कुरा रहा हो और इसी तरह रात भर भी महबूब पहलू में हो और इसकी जुल्फों की खुशबू शायर की रात को महका दे। बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। फैज़ फरमाते हैं कि महबूब और इसके बीच जो दर्द मोहब्बत का रिश्ता है वो मामूली रिश्ता नहीं है बल्कि अजीम है। इसलिए महबूब के नाम पर इसके गम गुसार फौरन चले आएंगे। इस शार में भी फैज़ का महबूब इसका वतन होने का गुमान गुजरता है। जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, हमारे इश्क तेरी आग पर संवार चले। शायर महबूब से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि जुदाई की रात हम पर क्या बीती और हमने वो रात कैसे बिताई वो हम ही जानते हैं। जैसे तैसे वो रात बीत गई, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमने तुम्हारी जुदाई में जो आहुजारी की और आंसू बहाए, इसकी वजह से कम अज़ कम तुम्हारी आकबत तो संवर गई। ज़ाहिर है जिस इंसान के लिए कोई रात पर आंसू बहाए वो कोई नेक और आला इंसान ही हो सकता है। इसलिए हमारे आंसू बहाने से तुम्हारे अच्छा और नेक होने की तस्दीक हो गई और इस तरह तुम्हारी आकबत संवर गई। हुजूर यार हुई दफ्तर जुनू की तलब, गिरह में लेकर गिरहबान का तार तार चले। फैज़ फरमाते हैं कि जब महबूब के हुजूर हमें जवाबदही के लिए तलब किया गया और दीवानगी के सबूत मांगे गए तो हमारे पास दीवानगी की हालत में चाक किया हुआ अपना गिरहबान था। हम इसी फटे गिरहबान के टुकड़े लेकर महबूब के पास पहुँचे ताकि अपनी दीवानगी का सबूत पेश कर सकें। मुकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कोई यार से निकले तो सोएदार चले। शायर अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ज़िंदगी के रास्ते में हमें रुकने और दम लेने के लिए कोई मुकाम मिला ही नहीं। हम महबूब की गली से निकले तो फौरन सूली की जानिब चल पड़े, गोया हमें इत्मीनान की सांस लेना नसीब न हो सकी। खुदा हाफिज़।